माधवगढ़ में हर शादी खुशियां लेकर आती थी, लेकिन इस बार शादी के साथ आई थी मौत। क्योंकि इस बार दुल्हन के साथ महल में कुछ ऐसा आया था जिसे कोई देख नहीं पा रहा था, लेकिन वो हर रात किसी न किसी से अपनी प्यास बुझा रहा था। ये कहानी है माधवगढ़ के राजा प्रताप सिंह की। माधवगढ़ एक बहुत ही प्रसिद्ध और समृद्ध राज्य था। वहां के राजा प्रताप सिंह अत्यंत दयालु, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाले शासक थे। यही कारण था कि उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन कहा जाता है, जहां अच्छाई, बुराई और अंधेरा भी छिपकर अपनी नजरें गड़ाए बैठा रहता है। बीतते बीतते राजा प्रताप सिंह की विवाह योग्य आयु हो गई। तब उनके पिता भानु प्रताप और माता तारा ने उनके विवाह के लिए दूर दूर के राज्यों के राजाओं को निमंत्रण भेजा, ताकि वे अपनी अपनी पुत्रियों के साथ आएं और योग्य राजकुमारी का चयन किया जा सके। पूरा महल दुल्हन की तरह सजाया गया था। नगर की गलियां, बाजार, मंदिर, सब कुछ रोशनी और खुशियों से जगमगा रहे थे। मिठाइयों और पकवानों की खुशबू हर ओर फैल रही थी। पूरी प्रजा अपने प्रिय राजा के विवाह को लेकर बेहद उत्साहित थी। 2 दिन बाद राज दरबार में सभी राजा अपनी अपनी पुत्रियों के साथ उपस्थित हुए। एक एक करके सभी ने अपनी पुत्रियों का परिचय दिया। हर राजकुमारी सुंदर, सुसंस्कृत और योग्य थी। तभी अंतिम राजा खड़ा हुआ। मंत्री ने पूछा, राजन, आपकी पुत्री कहाँ है? उस राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मेरा नाम तेज सिंह है और मैं ऊधमगढ़ से आया हूँ। मैं अपनी पुत्री को तभी यहाँ लाऊंगा जब दरबार में उपस्थित सभी लोगों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाए। ये सुनकर दरबार में हलचल मच गई। मंत्री क्रोधित होकर बोले, ये कैसा मजाक है? तेज सिंह मुस्कुराया और बोला, राजन, मेरी पुत्री दिव्य है। उसका तेज इतना प्रखर है कि कोई भी उसकी सुंदरता को सहन नहीं कर पाएगा। वह इतनी रूपवती है कि यहाँ कोई भी राजकुमारी उसके समान नहीं है। वही इस राज्य की रानी बनने योग्य है। यह सुनकर अन्य राजा क्रोधित हो उठे। यह हमारा अपमान है। राजा प्रताप सिंह ने सबको शांत करते हुए कहा, तेज सिंह, अपनी पुत्री को दरबार में प्रस्तुत करो। यदि वह वैसी नहीं हुई जैसी तुमने कहा है तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। तेज सिंह ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। कुछ ही देर बाद दासियां एक राजकुमारी को लेकर दरबार में आईं। जैसे ही उसने दरबार में कदम रखा, वहां रखे दीपक और भी अधिक चमक उठे। जब उसने राजा के सामने आकर अपना घूंघट उठाया, पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। वह थी राजकुमारी दमयंती। उसकी सुंदरता सच में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। लंबे काले केश, बड़ी बड़ी चमकती आंखें, तेजस्वी चेहरा और हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान। हर कोई उसके रूप में खो गया। राजा प्रताप सिंह ने तुरंत घोषणा की, यही राजकुमारी हमारे राज्य की रानी बनेगी। लेकिन उस क्षण दमयंती और तेज सिंह के चेहरे पर जैसे कोई गहरा रहस्य छिपा हो। 2 दिन बाद धूमधाम से उनका विवाह हो गया। पूरा राज्य खुशियों में डूब गया। और किसी को क्या पता था, धीरे धीरे महल पर काले बादल छाने लगे। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर नगर में हर दिन एक के बाद एक युवाओं की लाशें मिलने लगीं। उन लाशों में एक अजीब बात थी। उनके शरीर से खून गायब था, जैसे उनके शरीर से किसी ने चूस लिया हो, और उनकी आंखें खुली रह जाती थीं, जैसे उन्होंने मौत को अपनी आंखों से आते देखा हो। नगर में पहली लाश मिलने के बाद रात के सन्नाटे में लोगों को किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देने लगी। अगला शिकार। पूरी प्रजा में भय का माहौल फैल गया। राजा प्रताप सिंह ने इसकी जांच का आदेश दिया, लेकिन तभी उनकी अपनी तबीयत भी बिगड़ने लगी। वे दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। एक दिन राजा ने जब दमयंती को देखा तो एक पल के लिए उसकी सांस रुक गई। उसके होंठों पर जैसे खून की हल्की बूंदें थीं और उसकी आंखों में एक अजीब सी भूख। रात होते ही महल का माहौल बदल जाता। गलियारों में कदमों की आवाज गूंजती, लेकिन जब कोई देखता तो वहां कोई नहीं होता था। एक दिन शाम को उन्होंने देखा कि रानी दमयंती महल की छत से बगीचे में काम कर रहे माली के बेटे इंद्रजीत को अजीब नजरों से देख रही है। अगले दिन दमयंती बहाने से बगीचे में गई और इंद्रजीत से बात करने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब लालच और आकर्षण था। उसने कहा, तुम यहाँ काम क्यों करते हो? मैं तुम्हें राज दरबार में स्थान दिला सकती हूँ। इंद्रजीत ने विनम्रता से उत्तर दिया, धन्यवाद रानी जी,
लेकिन मैं यहां खुश हूं। रानी के चेहरे पर गुस्सा झलक उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोली, ठीक है, आज रात मेरे कक्ष में केवड़े के फूल और इत्र लेकर आना। रात को इंद्रजीत जब रानी के कक्ष में पहुंचा तो उसने देखा दमयंती अप्सरा की तरह सजी हुई थी। वह उसे अपने पास बुलाने लगी, लेकिन जैसे ही वह उसके करीब आई, अचानक दूर जा गिरी। इंद्रजीत का मोह टूट गया और जो उसने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने रानी नहीं बल्कि एक भयानक प्रेतनी खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, खून से सने दांत, नुकीले नाखून, वह हवा में तैर रही थी। इंद्रजीत कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? हमारी रानी कहाँ है? वह जोर से हंसी, मूर्ख, मैं ही तुम्हारी रानी हूं और एक प्रेतनी भी। तभी उसने हमला किया, लेकिन इंद्रजीत के गले में पड़े मां काली के लॉकेट से तेज प्रकाश निकला और उसे बचा लिया। वह किसी तरह वहां से भाग निकला और पूरी सच्चाई नगरवासियों को बता दी। राजा को भी जब यह बात पता चली तो उन्होंने खुद सच्चाई जानने का निश्चय किया। आधी रात को उन्होंने दमयंती का पीछा किया और वह जंगल के श्मशान तक पहुंची। वहां एक तांत्रिक हवन कर रहा था। वह और कोई नहीं, तेज सिंह था। दमयंती ने कहा, मेरी बलि कहाँ है? तांत्रिक ने एक पेड़ से बंधे युवक की ओर इशारा किया। क्षण भर में दमयंती प्रेतनी बन गई और उसने उस युवक का सिर काटकर उसका सारा खून पी लिया। राजा प्रताप सिंह यह सब देखकर सन्न रह गया। अब उसे समझ आ चुका था कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, यह सब एक षड्यंत्र था। लेकिन यह रहस्य आज का नहीं था। इसकी जड़ें 200 साल पहले तक जाती थीं। 200 साल पहले ऊधमगढ़ राज्य में दमयंती एक साधारण राजकुमारी नहीं थी। वो तंत्र विद्या में अत्यंत प्रबल थी। उसके पिता तेज सिंह एक राजा नहीं बल्कि एक काला तांत्रिक था जो अमृत इमोर्टैलिटी की साधना कर रहा था। लेकिन इस साधना के लिए उसे चाहिए थी 100 युवाओं का खून और एक शक्तिशाली राजा की आत्मा। तेज सिंह ने अपनी ही बेटी दमयंती को इस काली शक्ति के लिए तैयार किया। धीरे धीरे दमयंती ने इंसानी भावनाएं खो दी और एक प्रेतनी बन गई। लेकिन एक दिन उनकी सच्चाई उजागर हो गई और पूरे राज्य ने मिलकर उन्हें जिंदा जला दिया। मरते समय दमयंती ने कसम खाई, मैं वापस आऊंगी और हर उस राज्य को खत्म कर दूंगी जिसने मुझे ठुकराया। और उसी बदले के आग में 200 साल बाद वो माधवगढ़ में रानी बनकर लौटी। अगले ही दिन उन्होंने अपने गुरु बाबा गोरखनाथ को बुलाया। जैसे ही बाबा महल पहुंचे उन्होंने कहा, ये कोई साधारण प्रेतनी नहीं, 200 वर्ष पुरानी शक्तिशाली आत्मा है। वन शुरू हुआ। प्रेतनी प्रकट हुई और चिल्लाई, इसे बंद करो वरना सबको मार डालूंगी। लेकिन बाबा अपने मंत्रों में लीन रहे। तभी प्रेतनी ने राजा पर हमला किया, लेकिन राजा ने मां काली का त्रिशूल सामने कर दिया। बाबा गोरखनाथ ने मंत्रों से एक शक्ति चक्र बनाया। प्रेतनी उसमें फंस गई और उसकी शक्ति कमजोर होने लगी। बाबा बोले, राजन अभी वार करो। राजा ने पूरी ताकत से त्रिशूल प्रेतनी में भोंक दिया और अगले ही क्षण वह राख बनकर बिखर गई। उसका अंत हो चुका था। पूरा राज्य फिर से खुशियों में डूब गया। राजा प्रताप सिंह भी स्वस्थ हो गए और अपनी प्रजा की सेवा में लग गए। लेकिन आज भी कहा जाता है उस महल में कभी कभी अजीब परछाइयां दिखाई देती हैं, जैसे वो प्रेतनी अब भी वहीं कहीं मौजूद हो। क्योंकि जब रानी दमयंती को त्रिशूल लगा तो वो चीखते हुए राख बन गई। पूरा महल शांत हो गया। सबको लगा सब खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही हवा चली तो राख उड़ने लगी और उसी राख के बीच एक जली हुई आंख धीरे धीरे खुल गई और एक धीमी आवाज गूंजी, मैं फिर लौटूंगी। उसी रात महल के एक कोने में फिर से कदमों की आवाज सुनाई दी। क्या वास्तव में प्रेतनी का अंत हो गया था या यह एक नई शुरुआत थी? क्योंकि कभी कभी बुराई का अंत नहीं होता, तो बस एक नई शुरुआत होती है। जानने के लिए देखिए स्पूकी टॉकीज और लाइक सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी ही डरावनी और हॉरर कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।